लो पापा जी अमरूद खा लो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो जी ये व्लॉग है मेरा 15 जनवरी का। तो आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह का ये व्लॉग है फ्रेंड्स। और सच में आज जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो बहुत ही सुस्ती मुझे आई हुई थी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारे किसी काम को मन ही नहीं करता, सोचते कि हमारी छुट्टी हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम महिलाओं की छुट्टी हो जाए। और फ्रेंड्स इस पे तो कितनी वीडियोस भी बनी है, कितनी फ़नी फ़नी वीडियोस बनी है ना कि महिलाओं को कभी छुट्टी नहीं मिलती ना। यहाँ तक कि ये भी है वीडियो में कि चंदा मामा, सूरज चाचू, यहाँ तक कि इंद्रदेव को भी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हम लेडीज़ों को कभी छुट्टी नहीं मिलती। और सच में बात सही भी है, बिल्कुल, है ना। तो जी सुबह की ग्रीन टी मैंने ले ली है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपना गाज़ियाबाद का मौसम, जो मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ। और आज का मौसम कुछ ऐसा था कि कोहरा तो नहीं लग रहा था कि जैसे बादल छाए हुए हैं, थोड़ी सी अंधेरी भी छाई हुई थी। और ये भी लग रहा था कि आज धूप नहीं निकलेगी शायद। लेकिन प्रभु की माया, प्रभु जाने कि जिस दिन हमको लगता है ना कि धूप नहीं निकलेगी, उस दिन अच्छी खासी धूप निकल आती है। और जिस दिन हमें रोशनी सी लगती है, एक उम्मीद होती है कि आज मौसम साफ है और ज़रूर धूप निकलेगी, तो उस दिन पूरा दिन हमारा ऐसे निकल जाता है, यानी कि धूप नहीं निकलती है। तो जी फ्रेंड्स मैं नहा धो के सीधा आ गई हूँ रसोई में। और खाने की तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी, यानी नहाने से पहले। तो ये मैं थोड़ा सा दूध निकाल लूँगी। दूध को मैं थोड़ा नॉर्मल होने के लिए रख देती हूँ, जिससे मैं चाय वगैरह बनाती हूँ। और इधर आज मैं बना रही हूँ मशरूम मटर, जो मैंने पहले तैयारी करी थी। और फ्रेंड्स इसका मसाला मैंने जो 1 चम्मच ऑयल लेके फ्राई पैन में उसे गर्म करके प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च सबको थोड़ा सा पका लेते हैं, फिर ढक के थोड़ा सा स्टीम में पका लेते हैं, फिर इसको ठंडा करके मिक्सी में ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका मसाला तैयार किया है। और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से खड़े मसाले, जो कि मैंने लिया है तेज पत्ता, साबुत काली मिर्च और 2 लौंग, बस इतनी ली है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है मैं जीरा डाल के सारे खड़े मसाले डाल देती हूँ और जो पेस्ट मैंने रेडी किया था उसे डाल देती हूँ। और यहाँ पे ना मेरा कैमरा ऑफ रहता है, मुझे पता नहीं चलता कि कैमरा ऑफ है। और तो इसलिए आपको बस सीधा पेस्ट मैं भूनते दिखाई दे रही हूँ। तो जैसे ये थोड़ा सा भुन जाता है तो साथ ही मैं डाल देती हूँ इसमें ड्राई मसाले, और ये मैंने डाल दिए कलर की मिर्च। तो इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस ग्रेवी को मैं बहुत ही लो फ्लेम पे और धीरे धीरे करके ही पकाऊंगी, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे इसमें कुकर में लगने का भी डर रहेगा और फिर छींटे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब तक ये ग्रेवी तैयार होती है तो एक साइड में मैं आटा लगा कर रख लूँगी, ताकि ये थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाए। तो जी यहाँ पे मेरी ग्रेवी रेडी हो जाती है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी मशरूम और मटर, और इसको कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स। तो जी मैंने मिक्स कर दी है। और इसमें सिर्फ इतना ही पानी मैं डालूंगी फ्रेंड्स, कि जो कुकर के ढक्कन में ग्रेवी लग जाती है ना, कि उसके मैं धो के डाल दूंगी। इससे ज़्यादा पानी मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि जो मशरूम होती है इसमें भी बहुत पानी निकल जाता है। और इसमें बस मैं बंद करके लगा दूंगी 2 सीटी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए चाय। और हाँ फ्रेंड्स, आज मेरी सासू माँ भी आ रही हैं, उनके आने का मुहूर्त हो गया है। उनको मकर संक्रांति पे आना था, लेकिन उस दिन भी नहीं आ पाती हैं। तो वे आज आ रहे हैं और साथ में छोटे पापा आ रहे हैं। वो एक्चुअली अर्नव को ही छोड़ने आ रहे हैं, क्योंकि अर्नव की विंटर वेकेशन ख़त्म हो चुकी है और अब उसके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। और बस मम्मी के आने की खुशी भी हो रही है, लेकिन बस खुशी ना के बराबर हो रही है, क्योंकि मम्मी ज़्यादा देर नहीं रुकेंगी, मुश्किल से 2-2.5 घंटे ही रुकेंगे, फिर उनके जाने का टाइम हो जाएगा। एक तो सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, और फिर हमारी मम्मी को ज़्यादा देर नाइट से निकलना पसंद नहीं है, वो थोड़ा जल्दी ही करेंगे जाने के। और तो जी यहाँ पे सब्जी भी बन चुकी है और मैंने रोटियाँ भी डाल दिया। और मम्मी पापा पहुँचेंगे तो लंच टाइम पे पहुँचेंगे, तो उनके लिए कोई ऐसा ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना है, क्योंकि वहाँ से ट्रेन का टाइम 9 बजे का है। तो यहाँ पे कम से कम 12 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे वो। और फिर जो हमारे छोटे पापा हैं वो तो बहुत जल्दी जो दोपहर का लंच होता है बहुत जल्दी कर लेते हैं।
और अगर कुछ मैं ब्रेकफास्ट में बनाती भी हूँ तो फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच नहीं कर पाएंगे और वही सेम टाइम हो जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद उनका निकलने का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं मम्मी से पूछती हूँ तो मम्मी मना कर देती है कि कुछ मत बनाना, बस सीधा खाना तैयार रखना। तो जी यहाँ पे हस्बैंड जी को मैंने भेज दिया है और साथ में फिर मैंने पूजा भी कर ली है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपना खाना सुबह का। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बना ली, साथ में नीवी के लिए भी बनाई है। और एक दिन पहले की सब्जी मेरे पास रखी थी आलू गोभी की, तो इसमें मैं थोड़ा सा पनीर ऐड करके इसमें मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। तो ये है मेरा आज का सुबह का ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिल रही हूँ ठीक 12 बजे, नहीं 12 से ऊपर ही हो गया है, थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर हो गए हैं। और मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग डस्टिंग सब हो चुकी है मेरी। तो बस अब वेट हो रहा है मम्मी के आने का कि मम्मी कब पहुँचती है। आज थोड़ा ट्रेन ने लेट कर दिया उनको, नहीं तो 12 बजे तक तो आ ही जाती है, 12 बजे से 5-10 मिनट पहले आ जाती है, तो 10-15 मिनट में लेट हो चुकी है। तो सोनी का वेट हो रहा है। और इधर नीवी बैठी है, ये फ्रूट्स खा रही थी, इसने अमरूद तो छोड़ दिया है और ये ग्रेप्स मांग रही है और मुझसे। और मैं ज़्यादा ग्रेप्स इसको दे नहीं रही हूँ क्योंकि ठंडे भी होते हैं खट्टे भी होते हैं, जबकि मैंने इसको गर्म पानी में वॉश करके दिए थे। लेकिन इसका क्या चक्कर है, खाते खाते ना ठंडे कर देती है, बहुत टाइम लगाती है कोई भी चीज़ खाने में। तो इसलिए मैं इसको अब नहीं दूंगी। ये थोड़ी सी नाराज़ है मुझसे, लेकिन जब बड़ी मम्मा आएगी तभी खुश हो जाएगी। बड़ी मम्मा आ रही है और साथ में छोटे बाबा आ रहे हैं नीवी के, और आज मेरा बेटा भी आ रहा है, वो अर्नव को ही छोड़ने आ रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर लगती है उनको पहुंचने में। जैसे ही पहुंचेंगे तो आपसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मम्मी पापा पहुंच चुके हैं, करीब 12:30 बजे ये पहुंचते हैं। तो बस पापा जी ने तो आते ही खाना ही लगवाया है, तो इनको मैं यही ब्लैंकेट में ही परोस देती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर ना ट्रेन में ठंड और भी ज़्यादा लगती है। और इधर मम्मी को भी मैं अपने पास ही बिठा लेती हूँ कि आप यहीं बैठ जाओ, तो और गरम गरम रोटी मैं आपको देती रहूँगी, साथ में हम बातें भी करते रहेंगे। देखो मैं तो बस आई गई, मैं चलो अब जाऊं फिर तक आ जाएगा। मैं को मुहूर्त आए हुए मम्मी के आने का, सच्ची होता नहीं। आप है ना पिछली बार भी सर्दियों में आए थे बस। हाँ, और अभी सर्दियों में आए थे, तो एक साल में आए नहीं। सर्दियों में क्या, जब तक मैं चलती चलती चली गई घर गई, पकड़ के गैलरी आ गई, रंग की गैलरी में उस दिन रह गई मैं एक रात। उससे बात कर आई कब आए ना, मैं तो कभी कहाँ आपसे। और आज भी ऐसे आए बस घंटे में चल गई। जब उसके में दूध पकड़ चले गए दोनों, मैं तो तब। हाँ लो बेटा, डालो इसमें, अप्लाई कर ले ऐसे सारे में नहीं। और मम्मी को भी चेक करा दे। बटन डाले गरम कर दिया। Check me, one bite. हिंग क्या खूब अच्छे से डाल रखा। हाँ, मम्मी सुनो तो, हमारी सासू माँ लेके आई है हमारे लिए बथुए के पराठे, ताजा ताजा बना के सुबह सुबह और गरम करके मक्खन के साथ। और हिंग भी खूब अच्छे से डाल रखा मम्मी ने। और ना मेरा फोन यहाँ से खराब सा हो गया, देखो इसमें वाइटनेस आती है यहाँ पे, है ना। तो जी यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपना खाना और साथ में मैं मम्मी को दिखा रही हूँ अपने विंटर्स के नए कपड़े जो मैंने अभी अभी परचेज़ किए हैं। और इनका व्लॉग भी मैंने बनाया है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा। और वैसे तो जो भी कपड़े मैं खरीदती हूँ मम्मी को वीडियो कॉल में दिखाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी क्या फैब्रिक है और रियल कलर क्या है ये वीडियो में नहीं पता चलता है। तो बस मैं वही दिखा रही थी और मम्मी को सारे कलेक्शन मेरा पसंद आ जाता है। जो भी स्टॉल कुर्ती या कार्डिगन में लेती हूँ सब अच्छा लगता है। और फिर मम्मी को शॉल भी दिखा रही जो मैंने अभी मकर संक्रांति पे उनके लिए निकाला है, वो भी इनको पसंद आ जाता है। बस वो थोड़ा चूड़े के लिए बोल रही थी कि चूड़े मेरे छोटे साइज में और सिंपल ही रख देती, क्योंकि इनके लिए मैंने कंगन लिए थे। तो बस ये मना करती कि कंगन की क्या ज़रूरत थी, तो चूड़ियाँ तो मेरे डेली में भी काम आ जाती। तो इधर मैं आ जाती हूँ फ्रूट्स कट करने के लिए पापा जी के लिए, क्योंकि खाना खाए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका था कि सोचा उनको फ्रूट्स दे दूँ। और साथ में मेरे पास ये चने रखे हैं तो थोड़े से सीले हुए हैं, तो जैसे मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ तवा गर्म होता है तो इन पर मैं डाल के इनको सुखा लेती हूँ और फिर ये सही हो जाते हैं तो हम इनको खाते रहते हैं। तो अब यहाँ पे हम सारे बैठे हैं और ये चादर ना पापा जी ट्रेन में ओढ़ के ही आए थे, तो इनको मैं फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि अब ये गाड़ी से जाएंगे वापस, जो यहाँ पे हमारे पास गाड़ी है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है।
और फिर ट्रेन का टाइम ये होता है कि अगर 3 बजे की 4 बजे की ट्रेन है ना, पिछली बार पापा जी जब आए थे ना, तो ये देखो कि उनका वहाँ पे पहुँचने का टाइम 4:30 का था, रो उस दिन उनको 7 बज जाते हैं, तो इसी वजह से मैं गाड़ी से जाएंगे आज। तो इधर हम रसोई में आ गए हैं, चाय बना रहे हैं, साथ में यहाँ पे भी हम सास बहू खड़े बतला रहे हैं। मतलब हमको इतना ही टाइम मिलता है, इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम आराम से बिस्तर में बैठ के 2 बातें कर ले। बस जहाँ मैं कुछ भी करी थी मम्मी मेरे साथ ही साथ थी, और कुछ भी मैं लेती हूँ ना जरा जरा सा सामान में सब मम्मी से शेयर करती हूँ, सब बताती हूँ, फिर मम्मी की भी राय लेती हूँ कि ये सही है क्या नहीं है। तो बस यहाँ पे चाय बन जाती है, और चाय मम्मी नहीं पिएगी, सिर्फ पापा पियेंगे, और साथ मैंने अपने लिए बनाई है थोड़ी सी। और नीवी ने भी मना कर दिया आज, तो नीवी ने लंच भी नहीं किया है क्योंकि आज वो बाबा के साथ खेल रही है ना, इसलिए। तो बस चाय पीते ही पापा जी निकल जाएंगे क्योंकि टाइम 3 बजने वाले हैं। तो बस मैं यही बोल रही कि 3 बजे से थोड़ा 5 मिनट पहले निकल जाना। तो जी यहाँ पे विदा देनी शुरू कर दिए पोते पोती को, और ये इनके जाने की तैयारी हो गई है, और घर से हम बात करते निकल जाते हैं, और पैंट सोना मैं बोल जाती हूँ। और देखो नेवी कैसे फूट फूट के रो रही है। ये बाबा और बड़ी मम्मी के साथ जाने की ही जिद कर रही थी, और रोते रोते ये भी बोल रही थी कि भैया को तो भेज देते हो गांव में, मुझे नहीं जाने देते हो, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि अभी इसका भैया रह के आया है ना छुट्टियों में, बस इसलिए। और ये इसको भेज भी दो ना फ्रेंड्स, तो ये दिन में तो मेरे बिना रह लेती है, लेकिन इसको रात में सोते टाइम मम्मी चाहिए होती है, क्योंकि मुझसे बिल्कुल चिपक कर सोती है। ये रात में नहीं रुकती है। वहाँ कई बार जब भी हम जाते हैं ना देवबंद में, 1-2 दिन के लिए मैं भी जाती हूँ, तो दिन में तो ये गांव में रहेगी पूरा दिन, और रात को जब मैं देवबंद सोने के लिए आती हूँ तो मेरे साथ ही आ जाती है कि नहीं अब मम्मी के साथ जाना है। तो इस वजह से ना इसको लेके ही नहीं जाते हैं, और फिर मैं भी नहीं भेजती हूँ कि मम्मी पापा को परेशान करेगी, और अभी छोटी भी है। तो इधर मैंने नीवी को चुप करा दिया है, नीवी खेलने लगी है, और ये अर्नव के कपड़े जो गाँव से आए हैं, तो इनको मैं साथ के साथ ही फोल्ड करके इनको अलमारी में लगा दूंगी। और नीवी को मैंने थोड़ा सा टॉय का लालच दिया था, बस वही कर रही थी, और इधर से नहीं पता क्या किया, जो कलर्स होते हैं ना उनको तोड़ के अपने ब्लॉक्स में डाल के झुनझुना बना के खेलने लग जाती है, मतलब काम भी बहुत बिगाड़ती है। तो इधर आज नीवी ने कुछ नहीं खाया था, तो उसके लिए मैं ना जो मम्मी लेके आती है बथुआ का पराठा एक बचा हुआ था, तो इसी को गर्म करके मक्खन लगा के और साथ में चाय के साथ इसको मैं खिलाऊंगी। और अपने व्लॉग को भी यहीं पर मैं एंड करती हूँ। तो कमेंट करके बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते नेक्स्ट